नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में एसबीआई के 3 ऐसे फंड्स की बात करेंगे जो निवेश के लिए काफी अच्छे फंड्स माने जाते हैं। अगर आप भी इन तीनों फंड्स में से किसी में निवेश करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में इन तीनों में से कौन सा फंड बेस्ट है यह भी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला फंड है एसबीआई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, आज के समय में इस फंड में लाखों लोगों ने 48,925 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है, जिसे फंड साइज कहते हैं। दोस्तों, फंड साइज से यह भी पता चलता है कि इन्वेस्टर्स इस फंड पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। और इस फंड के पास लगभग 48 कंपनियों की शेयर होल्डिंग्स है, जिसमें शामिल कंपनियां हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि। दोस्तों, यह फंड इन कंपनियों के इक्विटी में यानी शेयर्स में निवेश करता है, इसलिए वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, यह लार्ज कैप की कैटेगरी का फंड है। इसमें ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है। यह कंपनियां स्टेबल मानी जाती हैं। इनसे आप 12% से लेकर 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक इस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 6.83% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में 14.39% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 13.84% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम इसका रिटर्न 14.62% का रहा है। अगर इसी को एक्सपेक्टेड रिटर्न मान ले तो, और आप इस फंड में 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करो तो 10 साल में आपका कॉर्पस होगा 3,91,385 रुपए, और 20 साल में आपका कॉर्पस होगा 15,31,821 रुपए। और मान लो आप इस फंड में SIP करना चाहते हैं। हम मान के चलते हैं आप 5,000 रुपए महीने की SIP करेंगे तो 10 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 6 लाख रुपए, और आपका टोटल कॉर्पस होगा 13,61,102 रुपए, और 20 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 12 लाख रुपए, और आपका कुल कॉर्पस होगा 71,82,033 रुपए। दोस्तों, यह एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्चुअल रिटर्न्स इनसे कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसे निवेश की सलाह ना माने। नंबर 2 पर हमारा फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड मार्केट की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यह फंड उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है जो आज तो अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन उनके पास फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, जिसके कारण यह इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर फंड माना जाता है। दोस्तों, आज के समय इस फंड में लाखों लोगों ने 43,753 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है, और इन्वेस्टर्स ने इस फंड पर भी अपना ट्रस्ट दिखाया है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, और इस फंड के पास लगभग 95 कंपनियों की शेयर होल्डिंग्स है, जिसमें शामिल कंपनियां हैं HDFC बैंक लिमिटेड, बाइकॉन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि। दोस्तों, यह भी इक्विटी में निवेश करता है, इसलिए यह भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, अभी तक इस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 3.85% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में 18.29% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 21.39% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम इसका रिटर्न 15.63% का रहा है। अगर इसी को एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लें और आप इस फंड में 1 लाख रुपए वन टाइम निवेश करो तो 10 साल में आपका कॉर्पस होगा 4,27,273 रुपए, और 20 साल में आपका कॉर्पस होगा 18,25,621 रुपए, और आप 5,000 रुपए महीने की SIP करेंगे तो 10 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 6 लाख रुपए, और आपका टोटल कॉर्पस होगा 14,48,643 रुपए, और 20 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 12 लाख रुपए, और आपका कुल कॉर्पस होगा 82,93,759 रुपए। दोस्तों, इसी लिस्ट में हमारा तीसरा फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनियों में निवेश करता है,
मिड कैप कैटेगरी में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है। दोस्तों आज के समय इस फंड में लाखों लोगों ने 34,870 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है और इन्वेस्टर्स ने इस फंड पर भी अपना ट्रस्ट दिखाया है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है और इस फंड के पास लगभग 88 कंपनियों की शेयर होल्डिंग्स है, जिसमें शामिल कंपनियां हैं HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज लिमिटेड आदि। दोस्तों यह फंड भी इक्विटी में निवेश करता है, इसलिए यह फंड भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों अभी तक इस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 11.75% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 18.50% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 18.62% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 16.72% का रहा है। अगर इसी को एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लें और आप इस फंड में 1 लाख रुपए वन टाइम निवेश करो तो 10 साल में आपका कॉर्पस होगा 4,69,302 रुपए और 20 साल में आपका कॉर्पस होगा 22,02,448 रुपए और आप इस फंड में 5,000 रुपए महीने की SIP करेंगे तो 10 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 6 लाख रुपए और आपका टोटल कॉर्पस होगा 15,50,636 रुपए और 20 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 12 लाख रुपए और आपका कुल कॉर्पस होगा 97,09,653 रुपए। दोस्तों आपने तीनों फंड का रिव्यू देख लिया। आज के समय में SBI के ये तीनों फंड काफी अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों रुकिए, अभी वीडियो एंड नहीं हुई है। दोस्तों क्या आपको पता है आप इन फंड्स में निवेश कैसे करेंगे? दोस्तों निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपका अक्सर पूछे जाने वाला सवाल होता है अगर ये थर्ड पार्टी ऐप बंद हो जाएं तो क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा क्योंकि आप इन ऐप्स के माध्यम से डायरेक्ट EMC कंपनी में निवेश करते हैं और इसके बदले आपको एक फोलियो नंबर मिलता है जो आप डायरेक्ट EMC कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों निवेश भी समझ लिया, लेकिन आपको पता है म्यूचुअल फंड से की गई कमाई पर टैक्स भी देना होता है। आइए वो कौन कौन से टैक्स हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। दोस्तों वैसे तो म्यूचुअल फंड्स टाइप्स के अनुसार अलग अलग टैक्स हैं, लेकिन हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो इसके टैक्स को समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको 2 तरह के टैक्स देने पड़ सकते हैं। पहला टैक्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है जिसे STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। यह टैक्स आपको 1 साल से पहले निकासी पर देना होता है। यह लगभग आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है जिसे LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। यह टैक्स आपको 1 साल बाद की निकासी पर देना पड़ता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों यहाँ पर 1,25,000 तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। दोस्तों अभी आप कमेंट में मेरे एक सवाल का जवाब देना, अभी आप कितने रुपए की SIP करते हैं और किस फंड में कर रहे हैं? बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।